हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट एकेडमी। सौरभ सिंह मैं वापस आ गया हूँ लेकर एनसीईआरटी का सिविक्स का चैप्टर 1। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और इवन मेरा फेवरेट सिविक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सी नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, बहुत सी नई चीज़ें सिखाई देंगी, कैसे गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। ठीक है, कौन उनके रूल्स को फॉलो कर सकता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है ये सिविक्स का। पावर शेयरिंग नाम से ही लग रहा है कि ताकतों को किस तरह से शेयर किया जाता होगा, ताकतों को किस तरह से शेयर किया जाता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है, स्टेट कुछ बनाती है, कुछ उन्हें फॉलो करते हैं, उनके लोकल गवर्नमेंट्स होती है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की, तो अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है, फॉर एग्जांपल रेलवे से लेकर नियम, या फिर आर्मी उनके अंडर है। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ ताकतें हैं, जैसे कि पुलिस। पुलिस क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इस तरह से पावर्स को शेयर किया गया है। पावर्स को शेयर क्यों किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे यह समझना जरूरी, बहुत जरूरी है कि पावर्स को शेयर क्यों किया जाता है। ठीक, पावर को शेयर किया जाता है इसलिए क्योंकि अगर पूरी पावर एक ही इंसान के हाथ में आ जाए तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप हो सकती है। जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जब पूरी पावर उसके हाथ में चली गई तो उसने डिक्टेटरशिप चालू कर दी। नाजीज का हमने चैप्टर पढ़ा, नाजीज में भी क्या हुआ, पावर एक ही हाथ में थी, इसलिए क्या हुआ, वहां पर धीमे धीमे करते हुए डिक्टेटरशिप आने लगी। ठीक, इसलिए क्या होता है, पावर एक हाथ में होना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए पावर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, हमेशा बटी होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि अगर एक इंसान कोई गलत डिसीजन लेता है तो दूसरा इंसान उसे करेक्ट कर सके। जैसे कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपकी कोई नियम बनाती है और लगता है कि ये नियम सही नहीं है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट को उस डिसीजन को चेक करने के लिए बोलती है कि भैया इसको ऐसा करो, चेक करो, ठीक है, ये कुछ गलत इसमें बना दिए हो। अब जब उनको ये फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि भैया कुछ गलत तो नहीं नियम बन गया। ठीक है, और इवन ऐसा भी नहीं है कि स्टेट और सेंटर के ऊपर जुडिशरी है तो जुडिशरी क्या है, सुप्रीम पावर, नहीं भैया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जुडिशरी सुप्रीम पावर नहीं है। जुडिशरी के भी नियमों को क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट बोल सकती है कि भैया ऐसा करो, थोड़ा देखो, आपने शायद नियम सही से समझा नहीं और हमको बोल दिया कि चेंज करो। या फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन कोर्ट का आ जाता है और रिव्यू पिटीशन उसमें भी पड़ सकता है। ठीक है, कि भैया कोर्ट आपने एक ऑर्डर दिया है, अब देखो कि आपने जो ऑर्डर दिया है वो वाकई बिल्कुल सही है कि नहीं। रिव्यू पिटीशन पढ़ते रहते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, तो यही सब है पावर शेयरिंग का जो लब्बो लुभाव है, वो क्या है, पावर शेयरिंग का लब्बो लुभाव यही है। ठीक, अब रही बात आपके चैप्टर की, चैप्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो जो है नेशन के एग्जाम्पल दिए हुए, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। ठीक है, ये दोनों ही इतने छोटे कंट्रीज हैं कि हमारे यहाँ की अगर मैं स्टेट की बात करूँ, हरियाणा से भी छोटे। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। ठीक, मगर इन दोनों एग्जाम्पल को क्या क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल बैकग्राउंड था इनका, जो कम्युनिटी थी वो बहुत डिवाइडेड थी। ठीक है, मगर इन्होंने किस तरह से क्या किया, किस तरह से अपने लोगों को जोड़ा, और एक नेशन ने अपने लोगों को नहीं जोड़ा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ। तो अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम में क्या था कि ओवरऑल इनकी कंट्री में 59% डच स्पीकिंग लोग थे। कौन थे भैया, 59% डच स्पीकिंग लोग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, मतलब 59% जो थे वो डच स्पीकिंग लोग थे और 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, और 1% क्या था, जर्मन स्पीकिंग लोग थे। यानी कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी बवाल था, वो फ्रेंच और डच स्पीकिंग में था। जो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो रिच भी थे, रिच एंड पावरफुल थे, रिच एंड पावरफुल थे।
ओवरऑल कंट्री में 59% डच स्पीकिंग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 1% जर्मन स्पीकिंग थे। मगर इनकी कैपिटल यानी कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में इसका एकदम उल्टा ही था, इसका एकदम उल्टा ही था। मतलब यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। ठीक है, मतलब डच लैंग्वेज के थे। अब ये सारा यहाँ पे क्या था, बहुत जो है बवाल था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। ठीक है, ये कहानी बेल्जियम की थी। अब श्रीलंका में क्या है भैया, श्रीलंका में समझ लो 74% सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, यानी सिन्हाला स्पीकिंग। ठीक है, फिर बचे हुए 18% लोग तमिल स्पीकिंग थे। ठीक है, तमिल स्पीकिंग थे। और ये तमिल स्पीकिंग में भी दो टाइप के थे। एक कौन थे, श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल। ठीक है, श्रीलंकन तमिल कौन, जिनके फोर फादर श्रीलंका में ही पैदा हुए, वहीं उन्होंने बिजनेस किया, वहीं बड़े हुए, वहीं पढ़ाई लिखाई करी। ठीक है, अब उनके अगली पीढ़ियां भी क्या है, वहीं है। मगर और कौन थे, एक इंडियन तमिल भी थे। इंडियन तमिल वो थे जो इंडिया से श्रीलंका गए थे या ले जाए गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वहाँ ले जाए गए थे या वहाँ पे किसी काम से चले गए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी क्या था, बहुत नाटक था। 74% सिनाला कम्युनिटी के थे, 18% तमिल स्पीकिंग थे, जिसमें भी श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल अलग अलग थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भैया जो है बेल्जियम में भी लैंग्वेज को लेकर बहुत नाटक था। ठीक है, और श्रीलंका में भी क्या था, लैंग्वेज को लेकर बहुत नाटक था। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन लोगों ने अपने यहाँ क्या क्या किया। ठीक है, श्रीलंका ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया, कि किस तरह से इतनी बड़ी कम्युनिटी को हम क्या क्या करते, इन लोगों ने संभाल के रखा या नहीं रखा। तो श्रीलंका में क्या किया इन्होंने, श्रीलंका में इनके पास 74% क्या था, सिनाला कम्युनिटी थी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भैया हमारे पास तो मेजॉरिटी है सिनाला की, तो क्या करते हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें मेजॉरिटी किनकी हो, सिनाला होगी। बस यही उन्होंने गलती कर दी। ठीक है, यही क्या कर दी उन्होंने, गलती कर दी। ठीक, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बना ली ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिनाला। ठीक है, सिनाला 1956 का एक्ट, 1956 का एक्ट। ठीक है, ये वो एक्ट था जो श्रीलंका के लिए बहुत भारी पड़ा। ठीक है, क्या हुआ इस एक्ट में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि सिनाला कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट थी 1956 का एक्ट लाई, और जिसमें कुछ चीज़ें उन्होंने करी, जैसे कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ की जॉब्स में सिनाला कम्युनिटी की क्या थी, उनको प्रेफरेंस देने लगे। उनको क्या करने लगे, प्रेफरेंस देने लगे। बुद्धिज्म को क्या करने लगे, वो लोग फॉलो करने लगे। और सिनाला को उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे सिनाला थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हुई दिक्कत, यहाँ पे हुई दिक्कत कि जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उन्होंने कहा कि अरे इस एक्ट में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस एक्ट में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। ठीक है, तमिलियन ने क्या किया, प्रोटेस्ट चालू कर दिया। प्रोटेस्ट में क्या 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 उनकी मांगे थी, उन्होंने पहले तो कहा कि नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में उनको एक अलग राज्य मिलना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में उनको एक अलग राज्य मिलना चाहिए। दूसरा, जो ये जॉब में, जो ये एडमिशन्स में, जो ये एजुकेशन में इन लोगों को प्रेफरेंस मिल रही थी, वो क्या हो, हटाई जाए। ठीक है, ये तमिलियंस की क्या थी, एक मांग थी। मगर इन्होंने ये मांग बहुत बार करी, मगर सिनाला गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तब वहां पे शुरू हुआ सिविल वॉर। क्या शुरू हुआ, सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कि वहाँ के लोगों का आपस में ही क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, आपस में ही दिक्कतें पैदा होने लगी कि भैया तमिल की अपनी डिमांड थी, सिनाला इसलिए जो है उनकी मांगों को सुन नहीं रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे हमारे पास तो मेजोरिटी है। ठीक है, तो भैया मेजोरिटी इनकी ये जो 1956 का एक्ट था, ये चल नहीं पाया।
चल नहीं पाया। इनको क्या हुआ, बाद में बहुत दिक्कतें देखनी पड़ी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत से लोग मारे गए। और श्रीलंका को क्या हुआ, इस जो इन्होंने गलती करी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने वाले, वो जो है उनको बहुत भारी पड़ी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा कि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग में कौन सी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, इन्होंने ये गलती कर दी कि भैया मेजॉरिटी के हिसाब से इनको नहीं बनाना चाहिए था। ठीक, ये इनकी गलती थी, इन्होंने ये गलती करी और एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई। ठीक है, वहाँ के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक, तो ये जो गलती थी आई होप बिल्कुल एकदम को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भैया ये इनका कॉन्सेप्ट जो था वो एकदम गलत था। पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अब यहाँ पे मैं बेल्जियम का एग्जांपल उठा के दिखाता हूँ कि इन्होंने किस तरह से पावर शेयरिंग करी। देखिए बेल्जियम में भी क्या था, 59% डच, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। तो जर्मन तो बेचारे 1% थे, छोड़ो उनको। ठीक है, ब्रसेल्स में क्या था, जो उनकी कैपिटल थी। ठीक है, ये क्या थी, इनकी कैपिटल थी। वहाँ पे 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे। ठीक, बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेशन अपनाया। एकोमोडेशन मतलब उन्होंने कहा कि कम्युनिटी भले अलग अलग है मगर है तो हमारे देश की। उन्होंने क्या किया कि एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जिसमें क्या हो, 50-50% का कॉन्सेप्ट, मतलब 50% डच स्पीकिंग और 40% फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे लोगों को लगा कि हाँ भाई हमारी भी सुनी जा रही। ठीक है, और यही गलती श्रीलंका वालों ने करी थी कि उन्होंने क्या कहा कि हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो 50% डच स्पीकिंग थे, 50% फ्रेंच स्पीकिंग है। और ब्रसेल्स में भी 50-50% का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया कि फ्रेंच 50% और डच 50%। अब देखो यहाँ पे क्या था, भले यहाँ पे डच ज़्यादा थे, उनके पे 50% लोग गए, यहाँ फ्रेंच कम थे, 50% गए। ब्रसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे, मगर क्योंकि उन्होंने देखा कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट बन रही है, जो भी फैसले हो रहे हैं वो एक तरह से अच्छे हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया थोड़ा बहुत। ठीक है, कि भाई चलो ओवरऑल देश में हमारे डच 50% है, तो ब्रसेल्स में हम क्या हैं, 50% फ्रेंच ज़्यादा है। ठीक, तो उन्होंने क्या, उन्होंने भी समझा, थोड़ा एडजस्ट किया। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट सब चीज़ें अच्छी कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी साथ देंगे। तो 50% वाले कॉन्सेप्ट पे वो क्या किए, मान गए। फिर यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी जो कि बिल्कुल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के से इनकी पावर क्या थी, कम नहीं थी। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ऐसा नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या थी, कम थी। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया था बट उनकी जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर की थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट ये थी कि ये उन फैसलों पे काम करती थी जो एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड थे। ठीक है, मतलब बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेती थी मगर छोटे छोटे डिसीजन और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये ले लेती थी। ठीक है, इस कम्युनिटी में सभी थे, फ्रेंच, डच और इवन जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जो ये दिक्कतें थी वो कैसे सॉर्ट आउट हुई, वो सॉर्ट आउट हुई, इन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। ठीक है, और बार बार देखा कि अभी भी क्या दिक्कत आ रही, अभी और क्या दिक्कत आ रही। तो जब इनको पता चल गया कि हाँ अब दिक्कतें सॉर्ट आउट हो रही, तो इन्होंने क्या किया, फाइनली इस तरह की प्रोसीजर को फॉलो किया जिसमें क्या हो, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर हो और किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है भैया, तो देखो यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे समझ गए होंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी, क्या दिक्कत आई, बेल्जियम वालों ने करी पावर शेयरिंग, लोगों को पावर दी, उनको क्या भला हुआ। ठीक है भैया, तो अगर ये चीज़ एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कमेंट करिए क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा, समझा मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये नहीं समझ आया, बिल्कुल आपको आपने गलत बता दिया, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है, आपके लिए दूसरा वीडियो आएगा। बट अगर क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो क्रिस्टल क्लियर लिखिए। और वीडियो को भैया लाइक करो भैया, मेरे वीडियो को लाइक करो। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं आगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से पहले एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, जरूरी क्यों है भैया, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अब देखो भैया, पहली चीज़ तो अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, ठीक है, इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें, बहुत ही बड़ा एग्जांपल, अपने देश का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर 80% क्या है, 80% हिंदू है,
और बाकी 20% में अदर कास्ट अदर रिलीजन्स हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन और बहुत सारे। ठीक है, ठीक। मगर यहाँ पे क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे यहाँ जो पार्टीज हैं वो सारी हिंदू की हैं, नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी प्रेसिडेंट बने, द ग्रेट सर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हुई, वुमेन्स भी बनी। ठीक, और हमारे यहाँ क्या हुआ, सभी कम्युनिटी को अच्छा मौका मिलता है, रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि ये सब क्यों किया गया, जिससे कि क्या हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कि कभी कोई कम्युनिटी कोई रिलीजन ये ना कहे कि इंडिया में हिंदू क्या है, ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है 80%, इसलिए उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी रखी है, हर चीज़ में वही आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सबको बराबर का मौका दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा रिलीजन हो या बड़े से बड़ा रिलीजन हो। ठीक है, 80% हिंदू होने के बावजूद सबको मौका है, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इवन आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ हर फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, यानी कि इसका इसका एक मतलब क्या है कि पावर शेयरिंग बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इनसे क्या होता है, नहीं होता, बिल्कुल बचता है कॉन्फ्लिक्ट होने से। तो पावर शेयरिंग में सबसे पहला रीज़न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होता। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यानी कि श्रीलंका में भी क्या हुआ, आपने श्रीलंका में अभी एग्जांपल देखा, श्रीलंका में श्रीलंका वालों ने क्या किया, मेजोरिटी वालों की गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, मगर नुकसान क्या हुआ कि थोड़े टाइम में तो उनको बहुत मजा आया कि हाँ भाई चलो मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो गई, सब हमारा है, सब हमारी मानते हैं, थोड़े टाइम तो उनको बहुत मजा आया। मगर बाद में क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, वहाँ पर उनको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तमिलियंस ने क्या किया, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ठीक, तो इन द लॉन्ग रन नुकसानदायक हो गया उनके लिए। बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में आपने देखा कि उन्होंने पावर शेयरिंग करी, इन द लॉन्ग रन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने पाए। ठीक, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है जब हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, पावर को शेयर करते हैं। ठीक, जब तो ये जो रीजन है ये इनका प्रोडेंशियल रीजन है, एग्जाम में भैया आता है ये। ठीक है, कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोडेंशियल रीजन दीजिए। और दूसरा जो है वो मॉरल रीजन। मॉरल रीजन मतलब देखो भाई, पावर शेयरिंग क्या है, एक खूबसूरती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है उनके यहाँ, तो यानी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जब सबको इक्वल मौका मिले। अगर डेमोक्रेसी में आपको इक्वल मौका नहीं मिल रहा, मतलब डेमोक्रेसी सही से फॉलो नहीं करी जा रही, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो मॉरल रीजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की खूबसूरती है कि भैया वहाँ सबको क्या है, हर इंसान को ताकत मिली हुई है, वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकता है। आपके पास वो जो ताकत है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आप 18+ हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, उनको वोट ना दें, आप दूसरी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, यानी कि मौका है आपके पास वोट करने का। ठीक है, तो ये दो रीज़न होते हैं कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये इसका प्रोडेंशियल रीज़न है, और कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि मॉरल रीज़न जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती है, पावर शेयरिंग ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में दो तरह की पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्युडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हमने पिछली बार पढ़ा था। एग्जीक्यूटिव परमानेंट, पॉलिटिकल। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं और परमानेंट होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, आपके जितने भी नेता हैं, आपके जो लीडर्स हैं, वो क्या हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, उनका जो टर्म होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स नहीं होता, 5 साल बाद चुनाव वो हार भी सकते हैं। मगर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, आपके IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वो क्या है, परमानेंट है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट बने, वो क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक, तो लेजिस्लेटिव क्या है आपकी
गवर्नमेंट है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव क्या है, आपके ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और सब और क्या है, जुडिशरी है। बट भैया ध्यान देना, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी इसमें कोई भी क्या है, सुप्रीम पावर नहीं है, इसमें कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स बनाने में मदद कौन करते हैं, इनके एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। जितनी भी एडवाइसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव बताते हैं, ठीक है। उस उनकी मदद से क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव खुद कोई रूल नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव को बताते हैं। तो गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है। जैसे कि गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, हमने पढ़ा था 9th में, हमने ये पढ़ा भैया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के आगे प्रेजेंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी ये रूल नहीं बना सकता, उसे क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो भी रूल नहीं बना सकती जब तक प्रेसिडेंट क्या करते, साइन ना कर दे उस पर, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया गोल गोल चक्कर है ये, ठीक है, कि ये इनसे लिंक्ड है और ये इनसे लिंक्ड है, ठीक। और अगर इन केस कोई दिक्कत हो जाती है या कोई रूल ऐसा बन जाता है जो बेनिफिशियल नहीं है फॉर द पब्लिक, तो जुडिशरी क्या करती है, उसे चेक करती है, ठीक है। मगर जुडिशरी का जो फैसला है वो भी फाइनल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एक बार आप इसको भी रिव्यू करने को बोल सकते हैं कि भैया गलती हो गई, आपसे थोड़ा इसको चेक करिए, ठीक। तो ये क्या है, चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। क्यों चेक एंड बैलेंस क्यों है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा बैठा हुआ है चेक करने के लिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे सुप्रीम पावर नहीं है। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत या फिर म्यूनसिपल, ठीक है, इस तरह की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके पास पूरे ओवरऑल स्टेट की जिम्मेदारी, सॉरी ओवरऑल कंट्री की जिम्मेदारी होती है, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। फिर लोकल जो स्टेट के अंडर काम करती है, आपके सिटी में, आपके ज़िले में काम करती है। इस तरह की शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं, फेडरल सिस्टम हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल स्टेट और लोकल, तो ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल है, समझने वाली बात है, ये वर्टिकल है। सेंटर के पास पावर्स हैं, अबव है वो, उसके नीचे स्टेट्स है, उसके बाद उसके कम पावर है, और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या है, उससे भी कम पावर्स है, ठीक है। ये वर्टिकल मेथड है। इसके अलावा और भी जो दो टाइप की हैं, वो एक है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आई कैन से कम्युनिटी, ठीक है। जैसा कि बेल्जियम में हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। आपने देखा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें क्या था कि हर कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, तो वो कुछ फैसले ले लेते थे। इस तरह की भी एक गवर्नमेंट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा पार्टीज के पास कुछ पावर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ पावर होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी पावर को शेयर किया जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यही है, ठीक है। एक बार बिल्कुल समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल जिसमें क्या है, चेक एंड बैलेंस मेथड है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल स्टेट लोकल, वो क्या है, वर्टिकल सिस्टम है फॉर पावर शेयरिंग है, ठीक है, जिसको हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी है, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो पावर शेयरिंग के ये कुछ फॉर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है तो बिल्कुल लाइक ठोकिए, एकदम लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया, कमेंट करिए, ठीक। आई होप तो ये जो चैप्टर था, ये जो चैप्टर था यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, इसमें इतना ही है, बहुत ही आसान चैप्टर, मगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।